आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना और हमारे साथ बाबा नईम हैदर और पूरी टीम माशाल्लाह बैठी है। हम मुल्तान सेमिनार पे आए हुए हैं और आज आपको पता है पूरा दिन हमारा माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ था और हमारे कहने पर बाबा नईम हैदर ने और तमाम ने सेमिनार इसका सन्यास रात का एहतमाम किया है। इंशाल्लाह बहुत मुजरब और कीमती नुस्ख़ाजात बताएंगे जो कीमिया के हवाले से भी होंगे और खुराकी भी होंगे। और हम ये बाबा नईम हैदर साहब से कहेंगे कि ख़ास मुजरब जो राज हैं वो बताएं। कोई नहीं, कोई दोस्त क्वेश्चन कर ले कि मसलन कौन सा फार्मूला पहले बोलूं, उसी पे बात हो जाएगी। आप दोस्तों में कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ ले, क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले, कोई बात पूछनी चाहे तो पूछ ले। सबसे पहले पारे के मतलब जब वो जो आपने पूरा अमल बताया है वो जो सिनेरी हुआ है उसके बारे में बता रहे, या कोई अच्छा जो है छोटा मुख्तसर फार्मूला है पारे का? वो पारा जो मैंने ना दे दिया है, जी जी ठीक है, वो पारे का फार्मूला मैंने जो दे दिया है ना, उसको अब चरख भी आ गया, उसकी तस्दीकी वीडियो भी आएगी जी है। जी वो पारा भी सुबह आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। लिहाजा सबसे पहले ना हिफ़्ज़ान सेहत पे चलते हैं। हिफ़्ज़ान सेहत का काम करने के लिए ना वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जी आज मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए, जिनके हॉस्पिटलों में ड्रिपें लगी होती हैं, बोतलें लगी होती हैं, थैले लगे, पेशाब को डिस्चार्ज करने के लिए एजड उम्र के जो मरीज़ होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके ऊपर फार्मूला देता हूँ। आपने लेना है कोई शीशे का जार ले लें, मर्तबान ले लें या बीकर ले लें जो कम से कम 8-10 लीटर का हो। उसमें 1 पाव नशादर डाल दें। 1 पाव नशादर डालने के बाद उसके ऊपर 8 लीटर नींबू का मुकत्तर शुदा पानी डालें। अब नींबू उसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं। वो पकते पकते बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ये काले रंग का नमक तैयार हो जाएगा। जब बिल्कुल खुश्क हो ये, इसे 24 घंटे पर रखेंगे तो 24 घंटे बाद सारा नमक तेल हो जाएगा, नशादर का भी और नींबू के नमक का भी। जब तेल हो जाए इसके छोटे छोटे ड्राप भर लें। छोटे छोटे ड्राप भरने के बाद इसको एक कतरा सुबह एक कतरा शाम पतासे में रख कर दें। जैसे ही कि वो एक ड्राप अंदर जाएगा फ़ौरन उसका पेशाब खुल जाएगा और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कोई दोस्त बहुत ज़बरदस्त। इसी हवाले से एक छोटा सा मैं भी फार्मूला बता दूं जो कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया है इसी के लिए। जो हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं और नाली लगी होती है, यूरिन बैग लगा होता है, उनके लिए मैंने पहले भी फार्मूला दिया था मगर लोगों को समझ नहीं आई थी। ये जो काना नहीं होता जिसकी कलमें बनती हैं, ठीक है, इसका आपने पौधा देखना है जो बड़े साइज़ का हो, उसकी आपने जड़ें निकाल लेनी है 3 किलो। ताज़ा जड़ें हों, गिली ना हो, मसलन वो ना हो, सूखी ना हो, ताज़ा जड़ें हों, वो 3 किलो ले लेनी है। उसको कूट लेना है, उसका पानी निकाल लेना है। उस पानी में आपने अगर आपने उसमें 7 किलो पानी डालना है, 3 किलो वो पानी पक पक के वो रुब सा शक्ल इख्तियार कर जाएगी। 2 किलो जब पानी रह जाए उसको अच्छी तरह निचोड़ना है। वो सिर्फ 1 चम्मच आप देंगे ना, जो मरीज़ जिसके बैग लगा होगा 1 चम्मच देंगे उसकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में वो बैग उतर जाएगा। जिनकी ये गदूद बड़ी होती है 50-50 ग्राम तक लोगों को दिया है, मेरे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने उनको शफा दी है। और वाकई जो नशादर का भी हम पहले जौहर देते थे वो भी इतना ही काम करता था। तो ये बनाएं इंशाल्लाह। ये है कि आपके जो मरीज़ हैं, जो बेचारे बुज़ुर्ग आदमी हैं, 50 साल की उम्र से जब वो शुरू होते हैं ना, ये तकलीफ़ होने शुरू हो जाती है। एक एक खुराक खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देगा। लो जी, अब गुलाम नबी सन्यासी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद मोहतरम लकोरिया का नुस्खा दिना, लकोरिया का नुस्खा दिना और सिंपल जियां चीज़ां ने बहुत ज़बरदस्त काम कर दियां। पहली खुराक ही लकोरिया नूं बंद कर देंदी है उस्ताद जी। नुस्खा इस तरह है कि भी 1 तोला फड़कड़ी बरियां, 1 तोला माजू, 1 तोला कत्थ, 1 तोला माई, 1 तोला इहदे विच किक्कर दियां बगैर बीज दियां साए ते सुकाइयां होइयां फलियां। इन्हां नूं पाउडर कर लो। पाउडर करके 2 माशे की खुराक बासी पानी नाल दिओ, पहले दिन ही लकोरिया बंद हो जाता। 10 तो 15 दिन दे देवो लकोरिया, जिंदगी भर दोबारा लकोरिया नहीं हुंदा और बहुत लाजवाब मेरा मुजरब नुस्खा है। तो मैं उस्ताद होना की खिदमत पेश कर दी। अब मोबाइल छोड़ देना अब,
जी जी। लो जी, अब मैं आपको एक फार्मूला देने लगा हूँ, छोटा, आसान और चुटकुला। आपने लेना है 1 तोला लेनी सुरकाई सोडियम डाइक्रोमेट, 5 तोले लेना नीला। इनकी कम से कम 6 घंटे खरलाई करनी है, 6 घंटे। 6 घंटे के बाद इसके अंदर आपने 1 तोला काला सुरमा ऐड कर देना है। काला सुरमा, इसकी भी 6 घंटे खरलाई करनी है। इसे सुलेमानी आग देनी है, सुलेमानी नार भी कहते हैं। ये 6 घंटे खरलाई करने के बाद इसके अंदर 1 तोला पारा डालेंगे। जैसे ही खरल फेरेंगे पारा गायब हो जाएगा। अच्छा। इसको भी खरल कर दें 5-6 घंटे। खरल करने के बाद इसे बीकर में डाल लें। इसके ऊपर तकरीबन आधी इंच या पौनी इंच के ऊपर तेज़ाब शोरा आइए। तेज़ाब शोरा नहीं से खाएगा खरलाई में, खरलाई के बाद ही तेज़ाब शोरा नहीं खाएगा। ऊपर तेज़ाब ये आपकी खरलाई पे मुनहसर है, ठीक है ना। जैसे तेज़ाब शोरा ऊपर डाल के इसको बिल्कुल रेत जंतर हल्की आंच पर उड़ा देंगे, तेज़ाब उड़ जाएगा। जो नीले का मेटल होगा वो भी बाहर आ जाएगा, जो सुरकाई का मेटल होगा वो भी बाहर आ जाएगा, जो आपने तोला पारा डाला होगा वो भी बाहर आ जाएगा, जो सुरमे का आपके अंदर सिक्का है वो भी बाहर आ जाएगा। ये एक मेटल की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। जबरदस्त। और उसके ऊपर जो इनके अंदर दूसरी अब धातें फंसी हुई हैं वो तेल की शक्ल में खड़ी हो जाएंगी। तेज़ाब उड़ जाएगा। ये तेल सुर्ख रंग का होगा, इसे संभाल कर रख लें। कारीगर इसे गंध का तेल कहते हैं। जो नीचे मेटल होगी वो पक्की एसिड प्रूफ होगी। 1 तोला कापर पे आप आधा ग्राम डाल लेंगे, ये कापर को एसिड प्रूफ तेज़ाबी कर देती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला जी, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ऐसे ही मैं पारे का एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ और हमने ये किया हुआ अमल है। और ये खुराकी, मैं तो ज़्यादा आपको पता खुराकी देता हूँ, पोशाकी चलाने वाले उधर भी चला सकते हैं। आपने 50 ग्राम गंध कामला सार ले लेनी है, ठीक है। आपने कोई भी कप ले लेना है, कुर्सी पर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। आपने कप ले लेना है, उसमें आपने 2.5 तोले नीचे करनी है गंध कामला सार। सेंटर में 1 तोला पारा, पारा वो हो जो पेट्रोल में किसी भी चीज़ में मुसफ़ी किया हो, 2.5 तोले ऊपर डाल देनी है, ठीक है। उसको थोड़ा सा दबा देना है। उसके ऊपर आपने 1000 दानी सिर्फ 2 तोले लेके ना उसकी लेटी सी बना के उसके ऊपर एक तय लगा देनी है, ठीक है, गंध का आंवला सार के ऊपर। उसको आपने बंद करके गिले बंद करके अच्छी तरह तंदूर के अंदर जो सिर्फ 3 किलो उपलों की आग देनी है, बंद देनी है। चाहे आप गड़ा खोद लें, उसमें आप 3 किलो की आग दे देंगे, पारा आपका कहीं नहीं जाएगा। जब आप निकालेंगे बेहतरीन आपका शगुफ्ता पारा होगा और थोड़ा थोड़ा वो सुनहरी कलर का होगा। हम तो खुराकी देते हैं, ये कुश्ते में भी आ जाता है। अगर हम आग ज़्यादा देंगे ये कुश्ते में आ जाएगा। और आपका ये अगर आप दूसरी तरफ ले ज़्यादा जाए ये लर्जा हालत में होगा। इंशाल्लाह अपना आप काम लें, इंशाल्लाह ये पूरा काम करेगा। एक मैं पारे का कुश्ता बयान करने लगा हूँ, वो भी मैं अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पेश करता हूँ। ये 2 तोले पारा फूल कर कुश्ता होता है। 1 पाव अजवैन खुरासानी, उसको अच्छे से छान लें और साफ़ कर लें। 1 पाव रेमद चीनी, 1 पाव दतूरा स्याह। इनको टालकम पाउडर करके आधा तवे पे बिछाकर छोटे छोटे सुराख मार लें और इनमें 2 तोला पारा थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। बाकी मवाद ऊपर डालकर हल्की आंच जलाएं। जैसे ही तमाम चीज़ें जलेंगी ऊपर से फूंक मार कर उड़ा दें। सफ़ेद रंग का बुराक कुश्ता आपको मिलेगा, जिसकी एक चावल खुराक है। कुव्वत बा के लिए इंतहाई लाजवाब है। जबरदस्त माशाल्लाह जी। दाद भी दिया करें, यंग ब्लड है जी, दाद भी दिया करें दोस्तों को। लो जी, अब मैं आपको तांबे का कुश्ता देने लगा हूँ, वाह जी वाह। ठीक है। ये अच्छा, कई दोस्तों को ना सैंपल नहीं करना आता, जी तो उनसे जो अगर फार्मूला नहीं ना बनता वो फिर मिसगाइड होते हैं, अगले को मिसगाइड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत जो होती है ना, मेहनत ये बहुत मुश्किल है, तनकीद बहुत आसान है, जी। ठीक है ना। सिंपल सा फार्मूला, आपने लेनी सोनमुखी 1 तोला, सोना मक्खी, ठीक है सोनामुखी कह लें या जी, सोनमुखी कह सही लें। है, सही, 1 तोला लेनी है और 1 तोला सुरमा स्याह लेना है। ठीक है। दोनों को बिल्कुल टेलकम पाउडर करके खरल कर दें। और 2.5 तोले लेना तांबे का पतरा, इसके ऊपर लेप कर दें। क्वार गंदल की मदद से ना इसके ऊपर लेप करके इसको कूजे में रख के ना, मसलन कूजे के दरमियान रख कर सैंपड़ करके बंद गिल के मत करके 1 मन उपलों की आग दे दें। ये आपका सुर्खी माइल तांबा फूल कर कुश्ता होगा। ये चक्कर भी नहीं खाता, इसे तेज़ाब भी नहीं खाता। इतना नफीस होगा कि आपके हाथ से बिल्कुल कुश्ता हो जाएगा।
खुराकी तौर पे चला ले, पोशाकी तौर पे चला ले। गिफ्ट मैंने आज की रात दे बहुत दिया है। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन जी। मैं एक नुस्खा अपने उस्ताद की खिदमत में सन्यास रात में आवाम के लिए गिफ्ट करने लगा हूँ। ये नुस्खा है सुच्चे मोती का कुश्ता, चांदी का कुश्ता और पारे का कुश्ता। तीनों मरकब इकट्ठे कुश्ता होंगे। इसके लिए ऐसा करना है कि 1 तोला बरादा चांदी खुद करदा तदाब में वो ले लें, 1 तोला सुच्चे मोती, 1 तोला पारा। इनको अच्छे से खर्ल करके 1.5 पाव छमक नमोली के फल का पानी कतरा कतरा करके पिला दें और इसकी टिकिया बनाकर 4.5 किलो की आंच दें। ये सफ़ेद हल्का सफ़ेदी माइल कुश्ता होगा और फूल कर कुश्ता होगा। इसकी 1 चावल खुराक है। 7 दिन में यह शादी कोर्स का मेरी तरफ से गिफ्ट है आवाम के लिए भी और मेरे उस्ताद मोहतरम की खिदमत में। ये लीजिए, एक आपको फार्मूला देते हैं। आपने लेनी है 1 तोला ले लें आप बरादा तांबा, 3 ग्राम ले लें आप इटकली और पारे की गिरा। इसको बरादा तांबा के साथ खर्ल करें और फिर इसमें आप तकरीबन 6 माशे सोना मुखी खर्ल करें। क्वार गंदल की मदद से इसे खर्ल करके टिकिया बनाकर क्रूसिबल में बंद करके फिर आग दे दें 1 मन की। यहाँ पर वो उधर सुर्ख हुआ था, यहाँ सफ़ेद होगा। वाह, ज़बरदस्त। खुराकी चला ले, पोशाकी चला ले, होगा एसिड प्रूफ। खुराकी चलेगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपको एक पारे का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये आज तक किसी ने नहीं बताया और ये पोशाकी है, ख़ास तौर पे पोशाकी है। ये एक लड़का सा है और वो बहुत इसके कीमिया के पीछे पड़ा हुआ है और माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की उसने। वकास मलंग उसका नाम है। अच्छा, उन्होंने ये है कि आपने लेना है वन का दरख्त देखना है जो ख़ुद साख्ता पानी लेता हो। मसलन कब्रस्तानों वगैरह में आपने देखा होगा और अक्सर जंगलात वगैरह में देखा होगा, वन का दरख्त जो खुद साख्ता, आप खुद पानी ना दें, नमकीन पानी ना लगा हुआ हो, ठीक है, ज़मीन से लेता हुआ। उसके आपने पानी ले लेने हैं और पत्ते ले लेने हैं। पानी आपने उसका ले लेना है 1 पाव, ठीक है। पत्ते आपने लेने 3 किलो, ठीक है। उस पानी में 1-1 चम्मच करके आपने 3 तोले पारे को ना चम्मच दे के उसको खल करते जाना है। उसको पानी पाइया एक ना उसमें खल कर देना है। उसके बाद वही आपने पारा लेना है। पत्ते जो आपके होंगे 3 किलो, आधे नीचे बिछाने हैं। आपको पता है इन्हीं पान के पत्तों में जो पारा मुसफ़ी होता है वो शानदार तरीन होता है। इससे ज़्यादा मुसफ़ी पारा किसी में भी नहीं होता है। इसमें आपने रख के इसको आपने गिली हिकमत करके आपने इसको 8 किलो तक उसकी आग बर्दाश्त करेगा, ठीक है। पहले आप 2 किलो की करके देख लें, 3 किलो की, 5 किलो की, 8 किलो तक ये बर्दाश्त करता, कहीं नहीं जाता पारा आपका। पूरे का पूरा बावज़न पारा होगा, लर्ज़ा हालत में होगा। और जो कहते हैं ना लोग पारा जमता नहीं है, ये पारा जमा हुआ होगा इंशाल्लाह। ये नुस्खा आपको अभी तक किसी ने दिया और उन्होंने मुझे मना किया था कि ये अभी फार्मूला नहीं देना, ये उनकी इजाज़त के बगैर दे रहा हूँ। मगर उनकी ये बहादुरी है और उनकी अपने फ़न के साथ मोहब्बत है कि वो उन्होंने यहाँ तक कामयाबी हासिल की हुई है। वो कहते हैं कि मुझे मसलन अब सिर्फ इसको रंग देने की बात है कि रंग दूंगा, ये सारा अपना माल तैयार है। ये उनकी, ये मैं सन्यास रात में बड़ी तईद करता हूँ माशाल्लाह। उन्होंने वाकई मुझे दिखाया भी है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं। जैसे माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है ना, ये फार्मूला उन्होंने मुझे कहा था अभी किसी को बताना नहीं है, मगर ये है कि मैंने सन्यास रात की नज़र कर दी है। इसी फार्मूले के मतलब गुलाम नबी सन्यासी बताएगा। इससे कितनी देर पहले बात हुई जी। ये जो साबरी साहब ने फार्मूला बयान किया, जो उस्ताद मोहतरम ने आज से 6 मंथ पहले बनाया भी है और बना के मुझे दिखाया भी और फार्मूला भी बताया। माशाल्लाह, ठीक। माशाल्लाह ये कामयाब लोग हैं, मैंने बताया क्योंकि मुझे कहीं और से पता लगा था। और ये उस्ताद मोहतरम 6 मंथ तो हो गया ना इस बात को। काफी देर हाँ, हो गई। 6 1 मन की आग बर्दाश्त हाँ, 1 मन की आग बहुत बर्दाश्त करते ज़बरदस्त चीज़ है ये ये। मेटल की शक्ल में हाँ। बरामद होता है। देखे ना ये लोग, लर्जा होता है हिलता जुलता, हाँ जी, ये लर्जा। रंगी और मेटल की शक्ल में बरामद होता है और इसे तेजाब भी नहीं खाता। देखे ना लोग, अब बुजुर्ग लोग 3 किलो की आग डर रहे होते हैं यार हमारा पारा ना उड़ जाए, और ये 8 किलो 10 किलो 15 और आपका मन तक बर्दाश्त करता है। ये बड़ी बात अच्छा, है। ये किसी बड़ी से बात वन का दरख्त नहीं मिलता, ठीक है, किसी से वन का दरख्त नहीं मिलता। अब आप क्या करें, आप लें 1 तोला पारा, 1 तोला लें गंधक, इनकी कजली कर लें। इसमें 2 तोला कास्टक पतली खर्ल कर दें। ठीक है। कास्टर पतली खर्ल करके ना फिर इसमें 5 तोले आपने फटकड़ी खर्ल कर देनी है। ये मोमिया टैप बना हो जाएगा। ठीक है। ये नुस्खा हमने मंडी बाउद्दीन ट्रेनिंग वर्कशॉप में बनाया था, जो मैंने कभी देना था, अभी दिया नहीं।
इसे ये मोम या टैप हो जाएगा, इसे ना क्रूसिबल में डाल के रेज अंतर पकाएं। जैसे ही ये रेज अंतर पकाएंगे ये आस्ता 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 बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, ये ऊपर आता है यानी रिएक्शन बहुत करता है। क्रूसिबल बड़ी लें, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए इसे सैंपल करके ऊपर से 10 किलो की, 15 किलो की, 20 किलो की आग दे दें। ये नीचे काले से रंग का पाउडर मिलेगा। फिर एक पाव शोरे में किसे खरल करके आग पर रख कर तेल सरसों से शुरली चढ़ा दें। ये पारा आपके मोतियों की शक्ल में बरामद हो जाएगा। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये जो आप कह रहे थे कि मसलन जो आपने वीडियो भी मुझे दिखाई, वो फूल के कुश्ता हुआ है, जो गोल्ड हुआ है, और आप अगले जो फार्मूले भी माशाल्लाह बयान कर रहे हैं, उसके गोल्ड के मतलब भी जो लोग पूछ रहे हैं, जो कि जो शुगर पे काम करता है गोल्ड, उसके बारे में थोड़ा सा तफसीर बता दें ज़रा। वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। नेक्स्ट टाइम वो बतानी तो है, चले चले, किसी ठीक है, दोस्तों से नहीं छुपानी। वो ठीक अभी है। अंडर प्रोसेस है, इस तरह उसका अच्छा, दिल टूट जाएगा। अमल चल रहा है, सही हाँ, सही। उसका मेरा ही है, हाँ जी, हाँ इसका जी, अमल टूट जाएगा। इसके एवज मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ। जी जी, क्या याद करेंगे, आपने लेना है 10 तोले तेजाब शोरा, ठीक है, इसमें 5 तोले बिछनाक मीठा तेलिया बिल्कुल ब्लैक टेलकम पाउडर करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। 10 दिन धूप छाँव कराएं, फिर इसको फिल्ट्रेशन के निज़ाम से गुजारें। ये गाढ़े से रंग का तेल बरामद हो जाएगा, गाढ़े से रंग का। जितना इसका वज़न होगा उससे, अगर फ़र्ज़ करें 4 तोले वज़न है, उसमें 1 तोला सफ़ेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी ये समझता है गुलाम नबी भाई, वो इसमें खरल करके हल्का सा तशविया दें। जिस मर्जी दाँत के ऊपर नीचे हल्का सा चौपड़ कर इसे 3 किलो की आग दे दें, फूल कर कुश्ता हो जाएगी। खुराकी भी है और पोशाकी भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, जैसे कि आज मैंने बताया था, इंशाल्लाह सुबह फार्मूला बताऊंगा जो शुगर का। लोग काफ़ी पूछ रहे हैं कि कैसे यार एक खुराक कैसे शुगर को ख़त्म कर सकती है। इंशाल्लाह जब ये फार्मूला बताएंगे, इंशाल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे, वाकई ये चीज़ काम कर सकती है। और वाकई जिन जिन लोगों को हमने दिया है ना, अभी तक एक एक खुराक खाई है, दूसरी खाने की अभी तक नौबत नहीं आई। देता मैं 3 खुराकें कि 15 दिन बाद एक खानी है, एक खानी है। जब भी खुदा ना खासा जो शुगर के वजह से ज़ख्म हुए होते हैं ना, उनको तीसरी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। और अभी एक साथी ने पूछा था कि जो आपकी जरियान एहतलाम की और लकोरियों की, जो पस की और जो स्पर्म के लिए जो आपको कितनी कामयाब चीज़ क्यों है, इस पे कौन सी मिन्नत होती है, उनको मैंने फार्मूला बताया कि इसके लिए हम सबसे पहले एक देग में पहले लेते हैं किक्कर के चारों अंग, ठीक है, ताज़ा अंग लेते हैं, उसमें पत्ते हो गए, उसमें फूल हो गए, उसमें फली होगी, उसमें सक हो गया। 1-1 किलो वो लेते हैं, 1-1 किलो नीम के लेते हैं, और 1-1 किलो हम लेते हैं इसके सर्स के, शरीं के। शरीं का दरख्त है सुल्तानुल अशजार, उसको कहते हैं, तमाम दरख्तों का, तमाम जड़ी बूटियों का वो सरदार है, ठीक है। 1-1 किलो उसका अंग लेते हैं, और बोड़ के 1-1 किलो अंग लेते हैं, जिसमें फूल आ गए, फली आ गए, इसका मसलन जो सक आ गया, हर चीज़ 1-1 किलो डाल के हम इसमें, अगर ये हमारी चीज़ें हैं ना 12 किलो, ठीक है, हमने इसमें 20 किलो पानी डाल देना है। एक बड़ी देग लेते हैं, 20 किलो पानी डाल के उसको हल्की आंच पे पकाते हैं 12 घंटे। जब हम इसको 12 घंटे पकाते हैं तो ये हमारा तकरीबन पानी रह जाता है, 7-8 किलो पानी रह जाता है। इसको फिर सारी चीज़ों को बड़े कपड़े से निचोड़ के फिर इसको पकाते हैं, रुब तैयार कर लेते हैं। जब वो रुब तैयार हो जाता है, गाढ़ा सा स्याल तैयार हो जाता है, फिर हम इसको निकाल के फिर वो जो मुगल्लत चीज़ें हैं दूसरी है, जिसमें ये मगज़ बिनौला हो गया, तुखम कूंच हो गया, उसमें सतावर हो गया, मूसलियाँ हो गई, तुखम बीज मंद हो गए, ये तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम डालते हैं, फिर ये गोलियाँ तैयार होती हैं। और ये गोली जो कहते हैं हमने बहुत सारे हज़ारों की कीमत से दवाई खा ली, कोई काम नहीं करती, तीसरे दिन ही मरीज़ कवर होता है, पस भी कवर होती है इन चीज़ों से। आपको पता है इसमें नीम आ गई, ठीक है, इससे जो है स्पर्म भी पैदा होते हैं और मादा भी पैदा होता है। ये ज़बरदस्त चीज़ करती है। अगर कोई मेहनत करे, चाहे किलो बना ले, चाहे 100-100 ग्राम बना ले, ये अगर काम ना करेंगे तो मैं इंशाल्लाह हिकमत छोड़ दूंगा। ये वाकई काम करती है। ले जी, आज आज आपको कुव्वते बा ज़कावत हिस्स जरियान मनी, जी जी सूरत इंजाल जरियान मज़ी, मज़ी की प्रॉब्लम इतनी बुरी है ना जी जी कि इसे कुव्वते बा के लिए तिला शिंगरफ जो भी दे दें, जब तक मज़ी कंट्रोल नहीं होगी उसकी शहवत एक्टिवेट नहीं ऐसे होगी, ही ऐसे ही और उसका टाइमिंग पीरियड कभी कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला, बल्कि फार्मूली कहूँगा, फार्मूले। सुन लें आप। 3 तोले साल मिश्री, 3 तोले मस्तगी रूमी, चीज़ों का म्यार एक नंबर हो, जी जी 3 तोले असगंदन गोरी, और इसमें आपने 6 तोले डालना है। अल्लाह आपका भला करे, ज़हन से निकल गया अभी,
नींद बहुत आ रही है, फंसे हुए हैं ना। जी जी 3 तोले सालम मिश्री, 3 तोले मसगी रूमी, 3 तोले सगांदन गौरी और 6 तोले जड़ पान। जी जी इनको टेल्कम पाउडर करके 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। सुबह शाम कैप्सूल दूध के साथ। ये एजोस्पर्मिया में भी काम करता है और मजी को पहली खुराक में बंद करता है और शहवत को पूरे तनाव में रखता है। जबरदस्त जबरदस्त। किसके लिए? अमसा के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना हर्बल, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अमसा के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो फीम के अलावा होगी, 4 मूसलियाँ इकट्ठी कर लें। 4 मूसलियाँ इकट्ठी करके आपने बोड़ के पत्ते डंडे जो भी आपके हाथ आए, फल पत्ते डंडे शाख जो भी उसका मवाद आता है ना बोड़ का, वो आपने 4 किलो लेकर उसमें 10 किलो पानी डाल के पकाना है। जब वो आधा पानी रह जाए इसका मुकत्तर ले लें, फिर से पका पका कर इसका एक कवाम सा तैयार होगा। जब वो गाढ़ा होने लगे ना, ये चारों मूसलियाँ तकरीबन आप 1 तोला से लेकर 5-5 तोले तक बिल्कुल टेल्कम पाउडर की हुई इसमें डालते जाएं, हिलाते जाएं, डालते जाएं, हिलाते जाएं। हल्की हीट पर इस तरह का कर दें कि ये गोलियां बनने के काबिल हो जाएं। फिर इसकी जब बिल्कुल गोलियां बनने के काबिल हो, इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें। बना के इसको खुशक कर लें। 1 गोली सुबह 1 शाम दूध के साथ दें। सरकार ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम बाबा फरजांद अली साहब का था। ये आज भी मैं चला रहा हूँ। ये 5 से 10 दिन हद 15 दिन के अंदर अंदर उसकी टाइमिंग को इतना का बढ़ा देता है ना, वक्ती जो दौरानिया होता है इंटरकोर्स का, उसको जो होना चाहिए उससे आगे ले जाता है, बगैर फीम के, बगैर ड्रग्स के और बगैर नशे के। ये जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने जो फार्मूला बयान किया है, इसी तरह का ही मैं बयान करूँगा फार्मूला। ये अमसाक पे भी, टाइमिंग पे भी और जरियान मजी और मनी के तमाम तर जुमला अमराज को ख़त्म कर देता है। ऐसा करना है कि 1 किलो बरगद के नरम पत्ते जो सुरख होते हैं वो लें, साथ में कूंपलें भी लें उसकी, और 1 किलो वो फली लें। खुश्क वो फली लेकर इसको 4 से 8 किलो पानी में भिगो दें। ये तमाम रात भिगोया रहने दें। इसके बाद इसको हल्की आंच पे 4 किलो पानी उड़ा दें। जब 4 किलो रह जाए तो इसको नीम गर्म होने पर हाथों से मलकर इन पत्तों को, बूटियों को निकाल दें। निकाल कर पानी को खुश्क करें। जब गोलियां बनाने के काबिल हो जाए तो इस रुब की गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह दें, 1 शाम दें। 15 दिन का कोर्स है। 15 दिन में मादा मनविया के तमाम जुमला अमराज ख़त्म होकर ताकत बहाल हो जाएगी। अच्छा, ये दोस्त नीले का तेल पूछ रहे हैं। नीले का तेल कच्चा कर ले, पक्का कर ले, आपकी मर्जी है। उसकी एक तस्दीकी वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक जवान है जो अभी 2 चीज़ें बना कर लाया, और एक और भी जवान है कि जिसने वो मैंने पारे का प्रैक्टिकल दिया। तनकीद करने वाले करते रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो उसने उस पारे को बनाया है, उसे चक्कर भी दिया, वो सुनहरी रंग का है। मैं पहले कहता हूँ आपका सोना बने, चांदी बने, मुझ पे गिला नहीं करना, ठीक है ना। मेहनत करनी है, मेहनत रायगानी होगी। नुस्खा सुनना ज़रूर है। अगर आपका दिल चाहे कि हमें हमारे पैसे ना बर्बाद हो, ये ना हो, सोच समझ के बनाएं। मैं इस बात से बरीउल ज़िम्मा हूँ। हाँ, जो बात बताता हूँ वो आपसे नहीं बनती, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जो बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सही बनता है। आँख की कमी पेशी ये मामलात हो जाते हैं। अभी दोस्त ने नीले का तेल पूछा। अगर कच्चे नीले का तेल करना है तो आप 1 तोला फास लें, उसके ऊपर कच्चा नीला डाल दें, पाउडर करके कच्चा नीला डाल दें। तो 1 तोला फास के ऊपर 2 तोले नीला डाल के उसकी पहाड़ी नुमा चोटी बना लें। जिस तरह के मसलन फास को ढाँप के रख दें। 2-3 दिन मसलन ऊपर से बर्तन है ना, एक प्याली लेकर उसमें फास रख के ऊपर नीला डाल के, तो ऊपर दूसरी प्याली रख के दूसरे दिन या पहले दिन आस्ता चेक कर लें कि तेल हुआ कि नहीं हुआ। आस्ता आस्ता ये दोनों चीज़ें ही तेल हो जाएंगी। और इनको बिल्कुल खरल करके मट्ठे मट्ठे रेजन तक तस्वीरें दे दें, ये तेल आपका खड़ा हो जाएगा। ये हो गया आपके कच्चे नीले का तेल। और पक्के नीले का तेल आप गेरू में नीला सफ़ेद कर लें, एथीनियम हाइड्रोक्साइड से कर लें, SMB से कर लें, नीला सफ़ेद कर लें, करके इसी तरह फास का तेल का लें, नीला तेल हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये तो सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे। अभी हमने लाइव चलाई हुई है ना, तो सवाल ये पूछ रहे थे। माशाल्लाह ज़रा उन्होंने 1 मिनट में वो बता दिया। जैसे मुमसिक पूछ रहे हैं लोग कि मुझे मुमसिक फार्मूला बताएं,
और मैंने पहले भी बताया हुआ है ये फार्मूला। हमने लेनी है शिंगरफ 2 तोले की डली लेनी है, ठीक है। 2 तोले की शिंगरफ की डली लेनी है। 1 तोला हमने लेना है समलफार लेना है, और 6 ग्राम हमने पारा लेना है मुसफ़ी। उसकी कजली बना लेनी है, समलफार की और पारे की कजली बना लेनी है। वो आपने इसी शिंगरफ के ऊपर लेप कर देनी है, ठीक है। लेप करने का पूछते हैं वो कैसे करना है, पानी के साथ करें, अंडे की जर्दी से सफ़ेदी के साथ कर लें, किसी भी चीज़ के साथ उसको लेप कर देना। लेप करने के बाद उसके ऊपर 2 तोले कैंचवे, ठीक है। वो चाइना के आते हैं, वो जो हुए होते हैं उसको ऊपर लिपट जाते हैं, लोग कहते हैं लिपटते नहीं है, उसके ऊपर लिपेट देनी है। और आपने अजवैन खरासानी लेनी है तकरीबन 1.5 पाव। ये कढ़ाई ले लेनी है, आधी नीचे बिछा देनी है, सेंटर में ये बोर रख देना है, ठीक है। ये बोर रख दिया, ऊपर आपने अजवैन खरासानी जो बकाया है वो डाल देनी है। नीचे हल्की आंच लगा देनी है, जलते जलते कम से कम 3 से 2.5 घंटे में वो सारी जल जाएगी चोटी तक। जब आपकी चोटी तक जल जाए, आपने अपनी शिंगरफ निकालनी है। शिंगरफ का वज़न कम होने की बजाय बढ़ गया होगा, क्योंकि इसमें 2 पारे आ गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप वज़न देखें उसका बड़ा होगा, और आप उसको खल करके किसी भी चीज़ में, चाहे उसमें आप लौंग में, जलवतरी में, अकरकरा में, किसी में शामिल। मसलन अगर आप मेरी शिंगरफ 1 तोला है, 3 तोले आपने वो चीज़ ले लेनी, कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है। आप उसको 250 mg का कैप्सूल देंगे, लो ये आज रात खाएँगे, इंशाल्लाह आज रात रिज़ल्ट आएगा, किसी भी वैगरा, किसी भी टिना साल्ट के बगैर। और बेहतरीन चीज़ है, क़ुव्वत बाह के लिए, असाब के लिए लाजवाब चीज़ है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपको तोहफ़ा दिया, अगर बना लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ले जी वाह, अब मुझे याद आ गया कम साकन उसका छोटा सा नुस्खे की पंजाबी च कहंदे लोची तलन लगे हैं। 1 ग्राम जुंद बदस्तर, 1 ग्राम अकाकिया, 6 ग्राम जोज माशल, इनको खल करके रख दें। ये पुराने से पुराना नज़ला फौरी बंद करता है, फौरी तौर पे मसाक का रिजल्ट देता है। खुराक इसकी कितनी है? आधा रत्ती का कैप्सूल, हमरा दूध। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो जिनका यूरिन कहते हैं बहुत ज़्यादा आता है, या मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं, ये उस पर भी काम करता है। बिल्कुल काम ज़बरदस्त। करता है। कोई और साथी भी बताना चाहता है कोई फार्मूला तो? हाँ, किसी का भला ये को देना चाहता, खुराकी दे ना पोशाकी दे। मैं उस्ताद मोहतरम माँ बाप की खिदमत में, एक होती है मैदे की तबखीर, एक जिगर की तबखीर होती है। HB की कमी को पूरा करता है, और तबखीर मैदा और जिगर की तबखीर को भी फ़ौरन कवर करता है। उसके लिए ऐसा करना है कि 1 तोला काली मिर्च, 1 तोला पतरी फलाद, इन दोनों को टालकम पाउडर कर लें, और मनक्का के बीज दूर करके 5 तोला मनक्का इसमें खरल करके गोलियां चने बराबर बना लें। 1 गोली सुबह पानी के साथ, 1 गोली शाम पानी के साथ, 30 गोलियां दे दें। HB चेक करा लें, HB पूरी होगी और तबखीर का किला कमा कर देगी। लो जी, HB के लिए आप नुस्खा सुन लें जी। HB की पूरा करने के लिए श्री दृष्क ले लें जी, 1 तोला। 1 तोला श्री दृष्क लेकर इसे 5-6 तोले पानी में डाल दें, और इसके ऊपर तकरीबन 2 चुटकियाँ पतरी फलाद की डाल दें। इसे रात पड़ा रहने दें, सुबह इसको हल्का हल्का पकाकर निचोड़ लें। यानी कि जितना पानी हो उससे आधा रहे या थोड़ा सा कम भी रहे, उसे निचोड़ लें। निचोड़ के उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करके रोज़ाना पिला दें, तो दूसरे दिन उसकी HB चेक करवा लें इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन माशाल्लाह फार्मूला दिया है HB के लिए। और HB के लिए मैं भी एक फार्मूला देता हूँ, वो आपने लेनी है सिर्फ कलेजी लेनी बकरे की, ठीक है। वो आपने आधा किलो ले लेनी है, कलेजी बकरे की ले लेनी है, ठीक है। उसमें आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके वो आपका पानी सा हासिल हो जाएगा, ठीक है। उसको आपने फ्राई पैन में डाल के, सॉस पैन में डाल के आपने पकने रख देना है। पक के जब देखें कि आपका जो रुब आपने आधा किलो रखा था 100 ग्राम रह गया है, उसमें 100 ग्राम चुकंदर का पानी और 100 ग्राम टमाटर का पानी शामिल कर देना है, ठीक है। और जब वो खुश्क होने के करीब आए तो उसमें 100 ग्राम चीनी शामिल कर देनी है। ये आपका बहुत सफ़ूफ सा बन जाएगा, ठीक है, मतलब सख्त खस्ता सा हो जाएगा। उसको सफ़ूफ करके रख लें। एक एक चुटकी किसी भी शरबत में, किसी भी चीज़ में डाल के या पानी के साथ देंगे, 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह HB देखेंगे उसकी अगर 7 तक भी आ जाएगी, इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद चेक कराएंगे, बेहतरीन एक शक्ल सूरत से पता लगना शुरू हो जाएगा मरीज़ का, भूख लगने शुरू हो जाएगी, और जिस्म पे मांसबोटी आनी शुरू हो जाएगी, जिनके मतलब हड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, उस पर भी ये काम करती है। ये लाजवाब चीज़ है और मुजर्रब है हमारा।
ले जी, मैं ना एक नुस्खा देने लगा हूँ। मैंने ये नुस्खा सुबह भी देना है। तो ये मैं नुस्खा देने लगा हूँ। ये नुस्खा है कि जो L4 L5 या गर्दन के मोरे या अपनी हड्डी का अपनी जगह से सिरक जाना, या चोट की जगह से हड्डी का अपनी जगह पे फिट ना होना, किसी का यूरिक एसिड या हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से घुटनों की चेंजिंग का डॉक्टर का कह देना, इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा देने लगा हूँ। ज़बरदस्त जी, ये कोई तो भी शाहे मरजान बना लें, कोई भी शाहे मरजान। इसके लिए मैंने एक मेहनत की है। मैंने दवाई बना कर के, मेरे दोस्त हैं उनकी वालदा है, उनको मैंने भेजी है। मेरी भी वालदा है वो। क्या करना है, कोई भी आप शाहे मरजान बनाओ, मक्खन वाला हो, मुनक्के वाला हो, मेहंदी वाला हो, हल्दी वाला हो, या मसलन हड्डियों के गुद्दे वाला हो, कोई भी शाहे मरजान 1 तोला ले लें, 2 तोला ले लें, 3 तोले ले लें, उतनी उसमें साल मिश्री खर्ल कर दें, और उतनी उसमें मस्तगी रूमी खर्ल कर दें, और उनके डबल वजन असल बिलसान की लकड़ी खर्ल कर दें। वाह, लक्कड़ बिलसान जो बस पंसार से मिलती ना ऊद बिलसान, ये नहीं, असल लक्कड़ बिलसान खर्ल कर दें। मंगवाई मैंने सौदिया से मंगवाई, वो खर्ल कर दें टेलकम पाउडर करके, और इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान का इजाफा कर दें। मसलन जितना मस्तगी उतना ज़ाफ़रान डालें, ज़ाफ़रान ना भी डालें फिर भी काम देती है। ये घुटनों की चेंजिंग नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और उसका यूरिक एसिड और उनके जो मसलन उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, या रोगनियत की वजह से, या फास्फोरस की कमी की वजह से, या कैल्शियम की वजह से, जो भी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह 1 माह उसको खिलाएं। इसके 250 mg वाले कैप्सूल पाले, 250 से लेकर 500 mg वाले, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ। दूध फीका देना है, मलाई तार के देना है, दूध उबलाओ। इंशाल्लाह ताला जो भी बनाएगा वो दुआ में याद रखे। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ जी, लकड़ी की जगह बेलसर का तेल नहीं इस्तेमाल करो। नहीं, लक्कड़ बिलसान, लकड़ का वो आस्ता आस्ता रूप निकलता है ना, लक्कड़ बिलसान। ये दवाई मेरे पास बनी पड़ी दवाई हुई है। मिल जाएगी ना। ये मैंने स्पेशल मंगाई है। इसके लिए मैंने गुलाम मसूद साबरी के पास गुलाम नबी को भेजा। जब वो मेरे पास लेकर आया, मैंने रिजेक्ट कर दी। एक मेरा दोस्त है, सऊदीया में होता था, है चला गया वो वापस, 2 दिन हुए। उसके पास पड़ी हुई थी, तकरीबन जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मुझसे मिल गई। उसकी खुशबू ही बड़ी प्यारी है, बिल्कुल प्यारी, बिल्कुल सानी से पाउडर हो जाती है। लक्कड़ बिलसान नहीं, फुल वाइट, फुल वाइट होती। हल्के भी कलर की भी होगी, बल्कि फुल वाइट थी। तो मैंने बनाई है दवाई, तो वो जितनी ज़रूरत थी मुझे मिल गई। अब उसे कहा, उससे रिक्वेस्ट की कि यार ये मुझे भेज देना। औद बिलसान नहीं लेनी, ये ऊद बिलसान जो होते हैं कहते हैं, वो नहीं लेनी, लक्कड़ बिलसान लेनी है। हाँ, तो माशाल्लाह ये जो फार्मूला आपको पता है, हॉस्पिटल बड़े पड़े हैं, ठीक है, हर तीसरे घर में यही है कि वालदा का किसी के वालिद साहब का घुटनों का मसला है, असाब का मसला, मोरों का मसला है, ठीक है, क्योंकि आजकल ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि कोई भी चीज़ तवानाई वाली है नहीं है। हाँ जी, ज़बरदस्त फार्मूला जो इंशाल्लाह ये है कि जो नहीं खुद बना सकता वो बना बनाया मंगवा ले, इनसे मंगवा ले, ठीक है, और जो बना सकता है, मेहनत कर सकता है, वो कर ले। अल्लाह पाक सबको कामयाब दे। और माशाल्लाह ये जो फार्मूला हमारा ये शुगर वाला है, एक फार्मूला मैं अब बता दूंगा, एक फार्मूला सुबह स्टेज पे बताया जाएगा, ताकि ये जो मैं फार्मूला बताने लगा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, और दूसरा जो इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसमें आपने करना है, 1 तोला शिंगरफ लेनी है, ठीक है, 1 तोला उसमें पारा शामिल कर देना है, उसमें आप कजली करेंगे तो पारा शामिल हो जाएगा। 1 तोला वर्किया लेना है, उसका भी पाउडर कर लेना है, और 1 तोला रस कपूर, उसका भी पाउडर कर लेना है। ये सारी चीज़ों में पारा है, ठीक है, हर चीज़ में अपने अपनी मकदार के हिसाब से पारा है। इसको 2 कुजियों में डाल के ना, आपने किसी भी चीज़ में बर्तन में डाल के इसके आपने जोहर लेने हैं, ठीक है, 3 दफ़ा जोहर लेना है। मसलन सबसे पहले जोहर लेने का तरीका सबको मरूफ़ है। एक कढ़ाई में रेत डाल के, एक प्याला जो नीचे होगा सेंटर में, ठीक है, रेत के अंदर होगा, दूसरा प्याला बाहर होगा, उसके ऊपर हमने गीला कपड़ा रखना होता है बार बार, ताकि वो जोहर ऊपर वाले प्याले के साथ आए। सबसे पहले जोहर लेने हैं, वो आपने हासिल कर लेने, मिक्स नहीं करने, वो आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। दोबारा फिर वो उसको बंद करना है, मत करके दोबारा फिर जोहर लेने हैं, 3 दफ़ा जोहर लेने हैं। अब आपने देखना है जितने आपके जोहर बने हैं, ठीक है, 1 ग्राम है, आधा ग्राम है, 2 ग्राम है, जितने भी है, उसके मुताबिक कुश्ता गोल्ड शामिल करना उसके अंदर,
जब कुश्ता गोल शामिल कर लेंगे, जो मैं सुबह आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, वो हमारे पास 1 ग्राम 2 ग्राम या 3 ग्राम दवाई हासिल होगी। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और ये आधी रत्ती खुराक है, सिर्फ एक दफ़ा ही, एक ही खुराक जो शुगर को कंट्रोल करती है और ख़त्म करती है। लोग कहते हैं कंट्रोल कंट्रोल तो किसी भी चीज़ से हो जाती है, ठीक है, जो मर्जी चीज़ से कंट्रोल कर लें, ये ख़त्म होगी इंशाल्लाह। पहली खुराक देंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अगर 400 है फिर दूसरी खुराक देनी पड़ती है। अगर उनके ज़ख्म है, पाँव ख़राब हो रहे हैं, टांग ख़राब हो रही, उनको तीसरी खुराक देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये पूरा फार्मूला सुबह को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो एक फार्मूला मैंने बता दिया। लो जी, अब किसी दोस्त ने पूछा है कि सल्फानीलामाइड करती क्या है। नीलामाइड, सल्फानीलामाइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड 1-1 तोला ले लें। इनको आधा नीचे पर रखें, ऊपर 1 तोला पारा रखें, ऊपर फिर ये दोनों मरकब डालकर इतना तेल सरसों का डाल देंगे ये दवाई पी जाए। इसे बंद करके 20 किलो की आग दे दें, आपका पारा चक्कर खाइएगा। ज़बरदस्त। इसके लिए अब टाइम क्या हुआ है? टाइम तकरीबन 2 बजने लगे हैं, दोनों कितने मिनट की चल गई लाइव? तकरीबन। बस करिए। चले वो तो अपनी मर्जी है। तो ये पारा चक्कर खाइएगा, सफ़ेद होगा, दूसरे तीसरे दिन ये सुनहरी हो जाएगा। सोना बनता है, चांदी बनता है, ये आपको पता है या अल्लाह को पता और है। डायमंड का फर्क बता दें, कोई भी फार्मूला जो आपके जहन में। सर खड़े जोड़ने का आपने फार्मूला बताया था, वो दोबारा से जरा बता। वो खड़े जोड़ने का अमोनियम आयोडाइड, ये निशादर आयोडाइड से बना हुआ। ये सिमल फार को तैयार करता है। अमोनियम आयोडाइड रीजनल लेनी है। इससे क्या होता है, ये ना जब 1 तोला सिमल फार में 3 ग्राम अमोनियम आयोडाइड खर्ल करके जैसी तामचीनी के बर्तन में आग पे रखेंगे, स्टील की बाटी में नहीं रखना, स्टील को खा जाती है, इतना तेज निशादर होता है, जारी निशादर होता है। तो इसे आग पे रखेंगे, ये फूल कर पतासा बन जाएगा। फिर दूसरे तीसरे दिन पड़ा पड़ा तेल हो जाएगा, कभी कभी 12 घंटे में भी तेल हो जाता है। तो इसमें 5 तोला फटकड़ी शामिल कर दें, 1 तोला से लेकर 5 तोला से हल्के हल्के तस्वीर दे दें, फटकड़ी का तेल इकट्ठा हो जाएगा। ये डायमंड को चरख दे देता है। ज़बरदस्त। और यही अमोनियम आयोडाइड हर दुनिया की रूही चीज़ को फ़ौरन क़याम देता है। और डायमंड का कोई फार्मूला बयान। जोड़ता है इनको, जोड़ देता है, कुश्ता नहीं करता इनके। कुश्ता नहीं करता। कुश्ते के और तरीके हैं ना। और हाँ जी। दूसरी बात, इसकी 10% पावर कम हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। इसकी पावर है ना वो टूट जाएगी, रहेगा मोती पर इसकी वो लेवल नहीं रहेगा, टूट जाएगी, क्योंकि इसमें से वो निशादर गुजर गया। निशादर बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, ये जो अमोनियम आयोडाइड है ना, एक और बात सुन ले, SMB सुनी हुई आपने? SMB का पता क्या है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। 1 तोला पारा तवे पे रखें, ऊपर सोडियम मेटाबाइसल्फेट के तकरीबन 100 ग्राम और 50 ग्राम और 150 ग्राम तक उसकी पहाड़ी नुमा चोटी डाल लगा दें और नीचे हल्का सा चूल्हा जला दें। 15 से 20 मिनट चूल्हा जलाने के बाद जब बंद करके ऊपर सोडियम मेटाबाइसल्फेट उतारेंगे, SMB पारा आपका सुर्ख रंग का कुश्ता होगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ब्लॉक कर दें यार आप। डायमंड का कोई फार्मूला बता दें, फिर रोकते हैं इसको इंशाल्लाह। डायमंड का फार्मूले मैंने दिए हुए हैं, अब आपको फिर सान सा फार्मूला दे देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने लेना है अनबुझ चूना। 1 पाव लेकर उसमें 3 पाव 1 किलो पानी डाल के उसका मुकत्तर ले लें। मुकत्तर लेने के बाद 1 स्टांग पानी में जो अनबुझ चूने का मुकत्तर है ना पानी, उसमें 1 तोला बचनाक मीठा तेलिया उसको पका लें। ये शक्कर सी बन जाएगी। इसके समझ लें कि आपकी एकोनाइट तैयार होगी, एक्स्ट्रा एकोनाइट। ये 1 तोला आपके 10 तोले तेज़ाब शोरे को ठंडा कर देगी। जब ये तेज़ाब ठंडा हो तो उसमें 2 तोले कपूर डाल के थोड़ी थोड़ी फास देते जाएं, ये फास भी हल हो जाएगी। फिर इसे आग पे पकाकर हल्का सा मोमिया बना लें। इसे डायमंड के ऊपर लपेट कर सिगरेट के पन्ने में या अमोनियम ऑयल पेपर में लपेट कर पाव से 1 किलो कोलों की आग देंगे, आपका डायमंड पीस से पूछता होगा। ये खुराकी भी है और पोशाकी भी है। डायमंड को डायरेक्ट नहीं देना, डायरेक्ट इसे गोजंती के साथ दें, शुगर मिल्क पाउडर के साथ दें, या किसी कुश्ते में शामिल करके उसे मुतहरक करके फिर इसकी 1 खशकाश से लेकर आधा चावल तक खुराक होती है। ज़बरदस्त। सिर्फ 1 पाव वो जो कोले में बन जाएगा। ये डायमंड की अगर तो लेंगे, ये जो लाहौर में मिलती काली खड़े, ये तो 1 पाव की मार है ना। जी जी।
तो जो अगर बिल्कुल असली जो प्योर कार्बन से बड़ा 10% डायमंड होगा वो 1 किलो तक भी चला जाता है, 1.5 किलो की भी आग देनी पड़ती, पर शगुफ्त हो जाता है बड़ा बेहतरीन, आसानी से पी सको जाता है। ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। और और यही डायमंड चांदी को, तांबे को, सोने को, हर धात को कुश्ता कर देता है, पारे को भी कुश्ता कर देता है। दोबारा जमा देता है। वो अब जमा लें आप। सही हो गया। और इख्तिताम पे मैं एक एज़ोस्पर्मिया का फार्मूला देने जा रहा हूँ और बहुत आसानी से बनने वाला है अगर कोई मेहनत कर लेगा, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के लोग, जैसे आपको पता है डॉक्टरों के पास रिपोर्टें जाती है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज है। वो कहते हैं 10 करोड़ रुपया भी लगा देगा ना, इसका इलाज नहीं है। और शुक्र अल्लाह का बहुत देर से हम इस फील्ड में हैं और आधे पैसे हम पहले लेते हैं, आधे पैसे हम एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ क्लियर होने पे लेते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। और शुक्र अल्लाह के एमबीबीएस डॉक्टरों ने अपने भाई भेजे हैं जो हमारे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। उसका फार्मूला एक हमारे पास है कि हमने ये बाथू जो लेना है, बाथू का नमक लेना है, ठीक है। बाथू लोग पकाते हैं उसमें या उसको उस अमल में लेके आते हैं, उसका हमने नमक लेना है 2 किलो। अब आप बाथू को साए में खुश्क करना है, धूप में नहीं खुश्क करना, ठीक है। 2 किलो आपने नमक ले लेना है, रस कपूर लेना है आपने 2 तोले, ठीक है। और बाथू का पानी लेना है आपने 100 ग्राम, उसको एक एक चम्मच दे के उसको खल कर लेना है, उसकी लेई सी बना लेनी। जब वो खुश्क हो जाए तो आपने जीठे के छिलके का 50 ग्राम छिलके का पाउडर ले लेना है, उसके अंदर मिक्स कर लेना, वो भी आपकी एक बोल बन जाएगी, ठीक है। वो बोल आपने इसके नमक के अंदर रखनी है, आधा नमक नीचे बिछाना है, ठीक है। सेंटर में बोतल रख के 7 अप की बोतल या कोई भी या गिलास वगैरह रख के थोड़ा सा इसका गड़ा बना ले, सेंटर में वो बोल रख दें, उसके ऊपर नमक डाल दें। इसको बहुत हल्की आंच देनी है, आपने इसको तेज़ आंच नहीं देनी, चाहे आपके 10 घंटे लगें, चाहे आपके मसलन 2-2 घंटे करके आप लगा दें, ठीक है। इसको आपने 12 घंटे आग देनी है। 12 घंटे के बाद आपका जो ऊपर वाला नमक देखा अपना हार्ड हो गया होगा, ठीक है। इसको आपने साइड के करके जो आपने बोल ले लेनी है, वो सारी की सारी खल कर लेनी है, ठीक है। वो सारी खल कर लेनी है आपने, उसका 250 mg का कैप्सूल मरीज़ को देना है सुबह और शाम, ठीक है। 21 दिन के बाद रिपोर्ट कराएंगे, इंशाल्लाह मरीज़ आपका मुतमिन होगा, रिपोर्ट दे के वो इंशाल्लाह आपके घर मठियाई लेके आएगा, इंशाल्लाह एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ क्लियर होता है। और माशाल्लाह ये तजर्बा किया हुआ है, और बैरून मुल्क से ये मरीज़ एक मेरे पास आए थे और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनके अब 2 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये अभी आपके पास पड़ी हुई है? जी, हमारे पास मौजूद होती है एक फार्मूला है एज़ोस्पर्मिया के, माशाल्लाह हज़ारों फार्मूले जो हमारे पास हर वक्त तैयार होते हैं। एज़ोस्पर्मिया के लिए मैंने जो नुस्खा आपको बताया ना, इसका भी बहुत रिजल्ट है। इसके अलावा मैंने एज़ोस्पर्मिया के ऊपर जो देसी बकरों के पूरे का नुस्खा बताया, ये भी बड़ा बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। माशाल्लाह इन्होंने और पूरा ये तस्दीक आई है, गुलामसू साबरी अपने हाथ से इसकी तस्दीक करेंगे। ये भाई हैं जी वसीम भाई सिदरे से, इन्होंने पहले गंधक को नमक में कैम किया है और फिर सोडियम सल्फाइड से सुनहरी रंग का गंधक का तेल किया है। ये देखें, ये देख लें जी। बिल्कुल सुनहरी कलर का ये गंधक का तेल है, और किसी भी चीज़ पे लगाएंगे उसको सुनहरा कर देगा। ये तो वसीम भाई हैं जी जिन्होंने किया है। तो ये ये गंधक आई इन्होंने बनाई चूने से, ये गंधक चुनने से बनाई है, इंशाल्लाह इसकी भी सॉरी मुकम्मल नमक से, नमक के साथ इसकी भी मुकम्मल वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, उसकी मुकम्मल वीडियो बाबा एक्सपेरिमेंट पे मैंने दी हुई है, इसकी भी दी हुई है। ये और तस्दीकी वीडियो है। और बाबा एक्सपेरिमेंट चैनल वो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, देखे ना ये स्नैक्स रात कम से कम 20,000 लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। देखते हैं अगर वो सारे सब्सक्राइब कर देंगे, उनको ये स्नैक्स रात की इंतज़ार करने के, क्योंकि रोज़ ये माशाल्लाह फार्मूले दे रहे हैं। और हमारा जो चैनल है शफाल मखदूम, उस पर रोज़ फार्मूले आ रहे होते हैं। यूनिफिकेशन का जो चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको कीमती ये देखें ना। अब हम रात जाके से सारे बैठे हुए हैं आपके लिए, ये हमारे तो माशाल्लाह मतलब चल रहे हैं, हमारे मामला चल रहे हैं, ये आपके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज मेरे माशाल्लाह बच्चे घर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी आज सालगिरह है, मगर ये देखें हम मुल्तान अपने घर से कितनी दूर आए हुए हैं कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये हम जो चीज़ें बताते हैं, ये नहीं कि आपने बस कापियों पे लिख दी हैं, आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आप भी अपने अपने जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबको तरक्की दे, अल्लाह पाक सबको कामयाब दे, आमीन। दुआ में याद रखें। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, क्लोज करें। कितनी देर दी होगी? कर दो बंद तो